सो हे नमस्ते पीपल, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज हम लोग जाने वाले हैं महाराष्ट्र के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल की तरफ, जो कि है कालू वाटरफॉल। वैसे अभी हम लोग खड़े हैं थाने में, और थाने से कालू वाटरफॉल जाने के लिए लगभग 5 से 6 घंटे लगभग लग जाते हैं। और अभी हम लोग जिस बस में जाने वाले हैं वो अभी फिलहाल पेट्रोल भरा रही है। तो अभी जैसे जैसे उसमें अपना फ्यूल भरते हैं वैसे वैसे हम लोग अपना फ्यूल भरेंगे, और सुबह पहुंचने के बाद आपको दिखाते हैं कि कालू वाटरफॉल में आप कहाँ कहाँ पे कैसे वहां पे पहुंच सकते हो। बट बिना ज्यादा देरी के लिए हम चलते हैं फटाफट कालू वाटरफॉल की तरफ। तो अभी हमारा कालू वाटरफॉल की तरफ 5-6 घंटा का जो सफर है वो चालू हो चुका है। वैसे अगर आप लोग यहाँ पे सोलो या अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ ट्रैवल करने की सोच रहे हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप किसी ना किसी प्रॉपर ट्रैक ग्रुप के साथ जाना, क्योंकि इन लोग को यहाँ के आने वाले चैलेंजेस के बारे में और इसके बारे में प्रॉपर पता रहेगा। और तो और यहाँ पे प्रॉपर आपको ट्रैक गाइड भी दी जाएगी, जिसके हेल्प से आप इस वाटरफॉल तक प्रॉपर्ली बिना किसी हिचकिचाहट के पहुंच जाओगे और इस कालू वाटरफॉल के अमेजिंग से एक्सपीरियंस का मजा भी ले पाओगे। अगर आपके पास अपनी खुद की गाड़ी भी है तब भी आप हो सके तो खुद से यहाँ पे मत आना, क्योंकि इतने एक्सपीरियंस ड्राइवर भैया को भी हम लोग प्रॉपर्ली गाइड करके इस पतले सड़क से होके निकाल रहे हैं। और इसी रात हम लोग लगभग 5 बजे यहाँ के बेस विलेज में पहुंच जाते हैं। तो ये रही यहाँ की बेस विलेज, जिसका नाम है सावर्णे विलेज, जहाँ पर हम लोग फ्रेशन अप होके और ब्रेकफास्ट करके निकल जाएंगे ट्रैक करने के लिए। सुबह के 5:30 बज रहे और हमारी मंजिल उस पहाड़ के ऊपर है, जहाँ से हमें बहुत ही खूबसूरत सा कालू वाटरफॉल दिखेगा। एक और पॉइंट है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब भी आप ऐसे टाइप के ट्रैक या वाटरफॉल के लिए जाओ तो पिछली रात को ज़्यादा हैवी खा के मत जाना, क्योंकि ऐसी जगहों पर आपको आपका मनचाहा वॉशरूम मिलना मुश्किल है और आप ट्रैक के दौरान ट्रैक के प्रेशर के अलावा और किसी भी तरह का प्रेशर हैंडल नहीं कर पाओगे। तो अभी सुबह के 6:15 बज चुके हैं और हमें मिल चुका है अपना ब्रेकफास्ट, जो कि पोहा है, क्योंकि कहा जाता है कि जितना ब्रेकफास्ट लाइट होगा उतना ट्रैक के लिए राइट होगा। तो अभी हमारा नाश्ता हो चुका है और अब हम लोग निकलने वाले बेस विलेज से सीधा कालू वाटरफॉल की तरफ, जो कि वहाँ पर है, उन पहाड़ों में, उन बादलों के बीच। तो यहाँ के लोकल गाइड के हिसाब से यहाँ पे जो ट्रैक करने की जो बेस्ट टाइमिंग है वो है 6:30 से लेके 7:30 बजे के बीच, क्योंकि इस वक्त में आपको बहुत ही कम क्राउड देखने को मिलेगा और इस टाइम पे ज़्यादा बारिश होने के भी चांसेस कम रहती है। तो फिर क्या था, हम लोग ठीक 7 बजे निकल जाते हैं ट्रैक करने के लिए, बस उन्हीं सामानों के साथ जिनकी ज़रूरत हमें आगे पड़ सकती है, क्योंकि ज़्यादा वेट के साथ ट्रैकिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ये रहा कालू वाटरफॉल के बगल का एक छोटा वाटरफॉल, जो यहाँ से तो काफ़ी छोटा लग रहा है, पर सामने जाने के बाद ये कई ज़्यादा गुना बड़ा हो जाएगा। तो सोचने वाली बात यह है कि जो एक्चुअल कालू वाटरफॉल है ये उसके मुकाबले कई ज़्यादा छोटा है, पर अगर यही इतना बड़ा निकला तो कालू वाटरफॉल कितना ही बड़ा होगा। तो इसी का पता लगाने के लिए मैं अपने ग्रुप के साथ निकल जाता हूँ कालू वाटरफॉल को और नज़दीक से देखने के लिए। अगर आप लोगों ने यहाँ तक ब्लॉग देख ही लिया है और अगर आपको पसंद आ रहा है तो फटाफट इस ब्लॉग को एक लाइक कर देना, ताकि आपके साथ साथ और भी कई सारे ट्रैक लवर को कालू वाटरफॉल का ब्लॉग पहुँचे। तो इस कालू वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए आपको लगभग 45 मिनट से लेकर 1 घंटे का जंगल ट्रैक करना पड़ेगा। और क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत हुई है इसलिए थोड़ी सी जगह फिसलन हो गई है, तो हो सके तो प्रॉपर ट्रैक शूज़ पहन के आना। जैसे जैसे आप लोग अपनी मंजिल के नज़दीक पहुँचोगे वैसे वैसे आपको ऐसी खूबसूरत वादियाँ आगे भी देखने को मिल जाएगी। और हो भी क्यों ना, कालू वाटरफॉल को द गॉड्स वैली के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर इतनी हरियाली है कि आपकी ऑक्सीजन लेवल डेफिनेटली बहुत बढ़ जाएगी, और साथ में एक्साइटमेंट और एडवेंचर का कॉम्बो कॉम्प्लीमेंट्री आपको तो मिल ही रहा है। जंगल ट्रैक करने के दौरान एक समय ऐसा भी आएगा कि आपको सामने ज़मीन दिखेगा ही नहीं, तो आपको ऐसे ही इस सामने जो नदी बह रही है जिसका नाम है कालू नदी, उससे होकर आपको उस पार जाना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से हम लोग को ये नदी पार करना है रस्सी की मदद से। वैसे घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपर्ट लोग खड़े हैं हमारी सेफ्टी के लिए। और जहाँ पर एक्साइटमेंट से ज़्यादा सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है, वहाँ पर ऐसे एडवेंचर करने में कैसा डर।
पर एक बात याद रहे, अगर आप लोग को कालू रिवर सेफली क्रॉस करना है तो यहाँ के एक्सपर्ट का इंस्ट्रक्शन तो ज़रूर माने, ताकि आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना हो। कालू नदी को पार करने के बाद अब मुझे लग रहा था कि अब कालू वाटरफॉल को देखने के लिए अब और कोई खतरा का सामना नहीं करना पड़ेगा, पर शायद मैं गलत था, क्योंकि आगे चल के खतरा और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। कालू वाटरफॉल पहुंचने से थोड़ी दूर पहले ही आपको यहाँ पे खाने का मिल जाएगा, जहाँ पर आप लोग कुछ भी मंगा के खा सकते हो, और कुछ भी से मेरा मतलब है कि वहाँ पर जो मिल रहा होगा वही। तो बिना 2 मिनट लिए मैंने 2 मिनट में बनने वाली मैगी को फटाफट खरीद के इस खूबसूरत से वादियों के साथ एंजॉय किया। वैसे और अच्छी बात तो ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने में और इस व्लॉग को लाइक करने में आपको 2 सेकंड का टाइम भी नहीं लगेगा, तो फटाफट कर दो यार, क्योंकि हम लोग अभी कालू वाटरफॉल तक पहुँच चुके हैं। यकीन मानिए इस समय तक मुझे भी लग रहा था कि हम लोग कालू वाटरफॉल पहुँच चुके हैं, पर ये जो एडवेंचर का कीड़ा होता है ना, वो नहीं मान रहा था। तो उसी को मनाने के लिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ गए कालू वाटरफॉल की तरफ। वैसे इस वक्त तो हम लोग तो कुछ ऐसा ट्रैक कर भी नहीं रहते जंगलों के बीच से, पर अब जाके शुरुआत होती है असली ट्रैक की, जहाँ पर हमें एक्चुअल में पहाड़ चढ़नी पड़ेगी। और उसी जगह से हम लोग रस्सी के सहारे कालू नदी को पार किया था। वैसे ये जो कालू वाटरफॉल है या गॉड्स वैली है, वो बारिश के वक्त ही इतनी ज़्यादा खूबसूरत दिखती है। और अभी जिस जगह पे हम लोग पहुँच चुके हैं वहाँ पे खतरा अब दुगना हो चुका है, क्योंकि पहले हमें कालू नदी पार करने के लिए रस्सी दी गई थी, पर अभी तो हमें वो भी नहीं मिलेगा। पर अगर आप लोग के घुटनों में दम है और जूतों में अच्छी ग्रिप है, तो आपके लिए ये खतरा थोड़ा कम हो सकता है। तो इतने पतले से रास्ते को देख के और कालू नदी की बहाव को देख के ये तो पक्का साबित हो जाता है कि गॉड्स वैली में अगर आपसे गलती हुई तो आपको गॉड तक पहुंचने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। तो इसी तरह से मैंने अपने जोश को बरकरार रखते हुए धीरे धीरे अपने कदम को आगे बढ़ाकर कालू वाटरफॉल तक ले गया। वैसे इन टाइप के रिस्की ट्रैक को करने में थोड़ी थकान तो होती है, तो आप भी मेरी तरह जहाँ पे ऐसा छोटा मोटा वाटरफॉल दिखे तो एंजॉय करके नहा भी सकते हो। पर हाँ, नहाते नहाते अपने असली लक्ष्य को भूल मत जाना। तो लगभग हमारा 1 घंटे का मेहनत से भरा ट्रैक कंप्लीट होता है और हम लोग पहुँच जाते हैं कालू वाटरफॉल के पास। तो जब इतनी दूर आ ही गए हैं तो चलिए आप लोग को वो जगह भी दिखा देते हैं जहाँ का ट्रेंडिंग रील्स या शॉर्ट्स कालू वाटरफॉल का आप आए दिन देखते होंगे। तो फाइनली ये रहा वो आइकॉनिक पोज और ये रहा खूबसूरत सा कालू वाटरफॉल। तो अपनी सेफ्टी को मद्देनजर रखकर हम लोग इस खूबसूरत से कालू वाटरफॉल के ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं। सो आई होप आपको ये एडवेंचर से भरा कालू वाटरफॉल का पूरा ब्लॉग पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और उन दोस्तों से शेयर करना जिनके साथ आप ये कालू वाटरफॉल एंजॉय करना चाहते हो। तो मिलते हैं हम लोग नई जगह पे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।